हेलो एल्केन और हेलो एरीन से आप क्या समझते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। चैप्टर 2, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो भाई हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की सेकंड वॉल्यूम का सेकंड चैप्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम 4। ठीक है, इससे पहला आपने कौन सा पढ़ लिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अब आज आपने क्या शुरू करना है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो भाई इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आपको होगी भाई हेलो एल्केन क्या होते हैं या हेलो एरीन्स क्या होते हैं। देखो हमने आपको एक बात बताई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इजंट इट। अब हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के थे, एक तो हमारे पास कौन से थे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एक कौन से हमारे पास थे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से थे, जिन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बताओ क्या नहीं होता, बताओ जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता, जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नहीं होते क्या, बताओ। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर हमारे पास क्या बताओ भाई, तो CH3 CH2 CH3, ये तो बताओ मेरे पास क्या है, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। या मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये मेरे के पास क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरी तरफ ये बताओ मेरे पास क्या है, एक बताओ बेंजीन रिंग, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने कंपाउंड क्या कहलाते थे, हाइड्रोकार्बन्स। तो भाई हाइड्रोकार्बन्स में नहीं है, आप किसी एक हेलोजन को हटा के और वहां पर क्या लगा दो, हैलाइड। क्या हैलाइड कौन सा भाई, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आप कोई एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर ये लगा दो, तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका हैलाइड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि ऑर्गेनिक और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेन डेफिनेशन क्या थी, बोलो भाई, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल हाइड्रोकार्बन्स कैन बी लेबल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिनको उनसे हासिल किया गया है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ से मैं एक H को हटा के यहाँ पर क्या लगा दूँ बताऊँ मैं, एक Cl। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, ये हमारा क्या हो गया बताओ, प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बन गया, प्रोपाइल या क्लोरोप्रोपेन। पहले क्या था, प्रोपेन था, अब क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। नहीं है आपको समझ में, बोलो भाई। अच्छा ये बताओ मेरे पास क्या, बेंजीन। इस बेंजीन में आपको पता है 6 इम्प्लिसिट हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल है। एक H को हटा के यहाँ पर क्या लगा दो, फ्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इजंट इट। तो भाई इस तरीके से आप इजीली इनको लेबल, इनका नामकरण संस्कार मतलब इनको आप बोल सकते हो। तो बात आपको पल्ले पड़ गई। तो क्या होते हैं बताओ, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन सॉरी। तो अगर मान लिया आपने, तो चैप्टर नाम क्या, हेलो एल्केन्स। क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हम ये बोलते हैं ना। तो हेलो एल्केन्स बेशक बोले, लेकिन अगर इसमें मान लिया आपको एल्किन हो ना, उसमें क्या लगा रखा हो Cl, उसको भी हम क्या बोल देंगे बताओ, इसी में कंसिडर कर लेंगे। बात आपको पहले पड़ी। हालांकि वो क्या कहलाएगा, हेलो एल्कीन क्या कहलाएगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्काइन बोलेंगे। वैसे देखा जाए तो कायदे से अगर हम देखें तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्या, उपकार। ठीक है, तो लेकिन अगर आपके पास एल्केन है, तो एल्केन में एक H हटा के Cl लगा दो, तो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। यानी कि हेलोजन आपने लगा दिया, और आपने बेंजीन में एक H हटा के क्या लगा दिया बताओ, तो क्या होगा आपका बताओ, हेलो एरीन। ये उनको एराइल हैलाइड बोलते हैं। क्या, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, प्रोपाइल क्लोराइड, तो एल्काइल ग्रुप हो गया ना ये, और ये क्या हो गया आपका हैलाइड। तो हेलो एल्केन का एक नाम क्या होता है, एल्काइल
हैलाइड। और सिमिलरली हेलो एरीन्स को हम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। नहीं है आपको, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल आ गया आपको ये, अरे बोलो। तो ये जो चैप्टर होएगा आपने इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपने इसमें जो हेलो एल्केन है और जो हेलो एरीन है उनके आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, उनके आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, और आपने ये पढ़ना है कि इनकी केमिकल रिएक्शंस के पीछे कौन सा मैकेनिज्म कौन सा काम करता है। नहीं समझे बात, मतलब इनकी केमिकल रिएक्शन किस मैकेनिज्म के जरिए होती है, ये भी आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। आगे आपको समझ में, बोलो भाई। और यहाँ पर भाई और तो हम क्या पढ़ेंगे, बताओ, और हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड की नेचर क्या होगी, क्या कार्बन हैलोजन बॉन्ड की यहाँ पर नेचर क्या होगी। इसका मतलब क्या है भैया, आपने देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो एक होते हमारे पास, इससे पहले हमारे पास क्या थे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं थे क्या। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के साथ कौन जुड़ जाया करता, क्लोराइड एज लिगेंड एक्ट नहीं क्या करता। तो वहाँ पर आपने मेटल क्लोराइड बॉन्ड की नेचर आपने स्टडी नहीं की थी क्या। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या मानी थी आपने, पूरी तरह से आयनिक, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या मानी थी आपने, कोवलेंट। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी। तो पार्शियल कोवलेंट पार्शियल आयनिक वहाँ पर असली केस ही होता है। तो सिमिलरली जैसे आपने मेटल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनाए थे, आपने मेटल हैलाइड क्या बनाए थे, कॉम्प्लेक्सेस। मेटल हैलाइड थे, मेटल साइनाइड थे, यानी कि मेटल लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स थे उसमें आपने मेटल लिगेंड बॉन्ड का नेचर आपने स्टडी किया था ना। तो सिमिलर आर्गुमेंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ भी आपने क्या करना पड़ेगा, मेटल हैलोजन बॉन्ड का नेचर आपने स्टडी करना है। ओके, और आपने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, इनका नोमेनक्लेचर पढ़ना है, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। समझे बात। और एंड में भाई इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉली हैलोजन कंपाउंड होते हैं जैसे DDT, क्या इसके एंड में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉली हैलोजन कंपाउंड्स को हम अलग से स्टडी करेंगे। आगे आपको समझ में, ये आपका पूरा ये टॉपिक रहेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको पहले पढ़ गया ये कि नहीं आया, थोड़ा आप यहाँ से थोड़ा इसके बारे में पढ़ भी लो। और इनकी भाई इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, आपको हो गए ऐसे कैसे बताओ, आप ये बताओ, आपको पता होगा ना एक ऑर्गेनिक एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है क्लोरीन का, इसको हम क्या बोलते हैं, वो तो बोलो भाई, क्लोरम फेनिकोल। क्या भाई, ये आपको पता होगा ना, क्लोरम फेनिकोल ये एंटीपायरेटिक होती है, ये बुखार को उतारती है। पता आपको इस चीज़ का, टाइफाइड में मोतीजारे में काम आती है। नहीं है आपको समझ में ये गोली भाई। एंड आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, और अब हमारी जो बॉडी होती है वो खुद एक आयोडीन वाला हार्मोन पैदा करती है, थायरॉक्सिन। एक ग्लैंड होती है आई थिंक थायराइड, है ना, थायराइड एक ग्लैंड होती है जो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन पैदा करती है। और उस हार्मोन के अंदर क्या होता है, वो हार्मोन भी क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो किसका कंपाउंड होता है, उसमें आयोडीन जरूर होता है। क्या होता है उसके अंदर, आयोडीन। बात आपको पहले पड़ गई। और अगर मान लिया आपको पता है अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो एक बीमारी है घेंगा, वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, गाइटर, क्या बोलते हैं इसको। और जो सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड है जैसे भाई क्लोरोक्विन है, ये मलेरिया के इस्तेमाल में होती है। क्लोरम फेनिकोल कहाँ इस्तेमाल होती थी बताओ भाई, ये टाइफाइड फीवर में। और क्लोरोक्विन भाई मलेरिया के अंदर। और भाई जो हेलोथेन है ये बताओ कहाँ इस्तेमाल होता है, बताओ, एनेस्थेटिक एजेंट ड्यूरिंग सर्जरी। और सर्टेन फुल्ली फ्लोरोनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स इन सर्जरी। बताओ आपको पहले पड़ गई भाई। अरे जो ब्लड क्या होते हैं, पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स इन सर्जरी, उनको वो कौन इस्तेमाल होते हैं, फुल्ली फ्लोरोनेटेड कंपाउंड। तो ये भाई मैंने आपको पूरे इस चैप्टर का ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड आपने यहाँ पर क्या पढ़ना है, मतलब एक तरह से क्या है ये, आप कह सकते हो आप ऑर्गेनो, आपने यहाँ पर सिर्फ हेलो एल्केन और हेलो एरीन को आप कलेक्टिवली क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड। ऑर्गेनो हैलोजन क्यों क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट है इसमें एक तो, और एक इसमें क्या होगा, हैलोजन होएगा। आ गया आपको। तो ये आपने इसकी पूरी स्टडी करनी है। क्लियर।
अरे बोलो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।